शहजादा फरहान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसने तमाम लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। जी हां, इंडिया के वो लोग जो कि बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के अंदर अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी क्योंकि इनका पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल चुका था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के अंदर हमने देखा था कि प्रेमदासा के अंदर बारिश हुई थी और इतनी बारिश हुई थी कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो पाया। एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया। लोगों ने कहा कि अगले मुकाबले के अंदर इंग्लैंड पाकिस्तान को धोएगा और उसके बाद पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी, इनका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन साहबजादा फरहान ने तो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले साहबजादा फरहान के बारे में पूछा गया, उनसे ये कहा गया कि आप विराट कोहली के रिकॉर्ड के बारे में क्या ख्याल करते हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड है एक टी वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने 319 रन बनाए हैं और पाकिस्तान के पास अब कम से कम 2 मुकाबले तो हैं, क्योंकि आप देखें कि पाले खेले के अंदर बारिश नहीं होने वाली है और जो अगला मुकाबला पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है उसके अंदर भी बारिश नहीं होने वाली है। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के अंदर अगर नहीं भी जाती है तो आपके पास 2 मुकाबले हैं, 220 रन आप पहले ही बना चुके हैं। तो क्या आप कंसीडर कर रहे हैं कि 319 रन आप बना सकते हो? तो साहबजादा फरहान ने कहा कि मैं रिकॉर्ड्स को नहीं देखता, मैं अगली टीम को देखता हूं, उसके बॉलर्स को देखता हूं और फिर मारता चला जाता हूं। समटाइम रिस्क लेने के चक्कर में विकेट चला जाता है, इसलिए मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि विराट कोहली का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि सेमीफाइनल तक टीम जाए और मैं वो रिकॉर्ड फिर तोड़ूं। इस चीज के अंदर मजा आएगा। इंडिया के लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर साहबजादा फरहान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली का, तो विराट कोहली को तो लेजेंड कहा जाता है, विराट कोहली तो क्रिकेट का किंग कहा जाता है, पाकिस्तान के प्लेयर को ये फिर किस नाम से पुकारेंगे। दूसरे नंबर पर उनसे जोफ्रा आर्चर के हवाले से सवाल किया गया। जोफ्रा आर्चर के हवाले से पूछा गया कि जोफ्रा आर्चर एक तेज गेंदबाज है, अब उसके बारे में क्या ख्याल करते हैं कि पाले खेले के मैदान के अंदर सुपर 8 का मुकाबला है, प्रेशर भी थोड़ा रहेगा, उनका मेन बॉलर जोफ्रा आर्चर है, अब उसको किस तरह से टैकल करोगे। तो फिर उसके जवाब के अंदर साहबजादा फरहान ने कहा कि मैं नहीं जानता कि जोफ्रा आर्चर कौन है, मैं ये देखता हूं कि विकेट कैसा है और सिचुएशन क्या है, उसके हवाले से जो मुझे रोल दिया जाता है मैं उसके तरीके के साथ खेलता हूं। जोफ्रा आर्चर को खेलना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी हाँ, ये साहबजादा फरहान के अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के ऐसे बॉलर्स देखे हैं जो कि 145 प्लस करते हैं, दुनिया के ऐसे बॉलर्स को खेल चुका हूं। अब देखेंगे छोटी टीमों के अंदर भी अब ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो कि 140 प्लस कर रहे हैं। साहबजादा फरहान ने कहा कि ऐसे बॉलर्स को फेस कर चुका हूं जो कि 145 प्लस करते हैं और जसप्रीत बुमराह की तरफ इशारा भी था, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा घमंड इसी चीज का है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को छक्के लगाए थे एशिया कप 2025 के अंदर और तभी से उनकी जो गुड्डी है वो आसमान पर अटकी हुई है। और उसके बाद साहबजादा फरहान काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि वो जोफ्रा आर्चर को भी मारेंगे। जोफ्रा आर्चर के खिलाफ वो क्या करेंगे, पाले खेले का मैदान बताएगा, आने वाला दिन बताएगा, सुपर 8 का ये मुकाबला आपको बताएगा कि असलियत क्या रहेगी। लेकिन साहबजादा फरहान काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनका जो अग्रेशन है वो पीक पर नजर आ रहा है, उनके अंदर जो जोश और जज्बा है वो पीक पर नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पर उनसे विकेट के बारे में पूछा गया, उनसे ये कहा गया कि पाले केले का विकेट किस तरह का है, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर क्या हो पाएगा। उन्होंने कहा कि पाले केले का विकेट एक बैटिंग ग्राउंड है और बैटिंग ग्राउंड के अंदर एब्सोल्युटली बैटिंग अच्छी होगी, जो भी टीम पहले खेलेगी उसको फायदा मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान की टीम अगर कल के दिन के अंदर टॉस जीतती है तो ये पहले बैटिंग करने वाली है। वैसे आपको बता दूं कि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी विकेट के ऊपर 180 प्लस चेज किया था, ये कुछ दिन पहले की बात है, इसी टी वर्ल्ड कप के अंदर ये हुआ है। रन लग जाते हैं बॉलर्स को और बहुत रन लगते हैं इस विकेट के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी और ये फैसला उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंग्लैंड के खिलाफ अगर जोफ्रा आर्चर को ये टैकल कर लेते हैं तो फिर ये 200 प्लस जा सकते हैं। 200 प्लस अगर आप कर लेते हो तो प्रेशर वाला थोड़ा मुकाबला बन जाए तो फिर आपकी साइड हैवी हो जाती है। और पाकिस्तान के पास जिस तरह के स्पिनर मौजूद हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी बेनिफिट विकेट से मिल गया, कुछ भी चीज इनको हासिल हो गई, तो फिर ये रोक लेंगे इंग्लैंड को, फिर इनके लिए चीजें मुश्किल नहीं रहेंगी। उनके 2-3 बैटर्स हैं, उनको आपने संभाल लिया तो पूरी टीम संभल जाएगी। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।